हेलो साथियों, नमस्कार। मैं सुनील कुमार नोबल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम जानेंगे कि वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर कैसे होता है और क्यों होता है, उसका क्षेत्रफल, उसका एरिया पाई आर स्क्वायर ही क्यों होता है। आइए जानते हैं कि ऐसा होता क्यों है। लेकिन उससे पहले हम जान ले कि क्षेत्रफल कहते किसे हैं, एरिया होता ही क्या है। एरिया क्या होता है, किसी भी आकृति ने या किसी भी फिगर ने कितना स्पेस घेरा है, जैसे कि, और उसकी बाउंड्री के अंदर स्पेस है कितना। जैसे कि ये आयत हो गया, इस आयत के अंदर जितना भी खाली स्थान है, जितना भी स्पेस है, उस स्पेस को ही इस आयत का क्षेत्रफल बोलेंगे। अब हर एक आकृति होगी। अब जैसे कि ये त्रिभुज हो गई, अब ये त्रिभुज ने अपनी बाउंड्री के अंदर कितनी जगह घेरी हुई है, कितना स्थान घेरा हुआ है, वही इसका क्षेत्रफल है। अब जैसे कि ये वृत्त है, वृत्त की ये बाउंड्री हो गई जिसको हम सरकमफ्रेंस बोलेंगे, परिधि बोलेंगे। इस परिधि के अंदर कितना स्थान है, उस स्थान को ही क्या बोलेंगे हम, इसका क्षेत्रफल। तो आइए जानेंगे कि इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ही क्यों होता है। और यहाँ पर आर क्या होती है, जैसे कि आप जानते हो, आर इसकी क्या होती है, त्रिज्या, रेडियस, और पाई। तो देखिए ये होता कैसे है, यानी कि ये जो खाली स्थान है, ये जो एरिया है, ये जो स्पेस है, ये पाई आर स्क्वायर ही क्यों है। एक वीडियो की तरह आप देखोगे और फिर मैं आपको साथ के साथ समझाऊंगा कि ये है क्या। देखिएगा, ये हो गया अपना वृत्त, सरकमफ्रेंस खींच के इसकी, यानी कि जो अब ये ग्रीन आ गया है, ये इसका क्षेत्रफल है। इसको हम काट लेते हैं ऐसे, और काट के इन टुकड़ों को ऐसे मिला देते हैं, मिल गए। अब जैसे ही बाउंड्री खींची, एक आयत की तरह ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा। फिर और स्मॉल टुकड़े कर लिए इसके, ऐसे करके किया, ये मिलाया, ठीक है ना। कुछ न कुछ आयत की तरह दिखना शुरू हो गया, रेक्टेंगल की तरह। और बारीक टुकड़े कर लेते हैं, बिल्कुल बारीक कर लेते हैं, बिल्कुल बारीक करके, और इन सबको निकाल लेते हैं और इनको मिला लेंगे। अब जैसे ही मिलेंगे, ये परफेक्ट आयत में बदलना शुरू हो जाएगा। यानी कि जितना स्थान ये वृत्त घेर रहा है, उतना ही स्थान तो ये आयत घेर रहा है। अब और बारीक टुकड़े कर लिए इसके, बिल्कुल बारीक कर लिए, बिल्कुल बारीक हो गए, बिल्कुल बारीक करते गए करते गए। अब बिल्कुल बारीक टुकड़े इसमें और बारीक कर लिए, यानी कि जितना भी बारीक से बारीक हम कर सकते हैं, बिल्कुल बारीक, बिल्कुल छोटे छोटे, यानी कि थोड़े थोड़े स्पेस में, यानी कि जितना भी हम कर सकते हैं, बिल्कुल मिल जाएंगी ये लाइनें, बिल्कुल मिल गई, यानी कि पूरा भर जाएगा। पूरा भरा तो अब क्या होगा, अब वो जितने भी टुकड़े हैं उनको उठाएंगे, मिले हो, अब स्थान नहीं दिखेगा, और उनको मिला देंगे। अब यानी कि जो स्थान इस वृत्त का था, उतना ही स्थान इस आयत का है। यानी कि जितना एरिया इस वृत्त का है, उतना ही एरिया इस आयत का है, बराबर हो गए दोनों। अब जो इस आयत की हाइट है, वो कौन बनी, जो इस वृत्त की त्रिज्या थी, है ना। हाइट कौन बनी, त्रिज्या। अब आयत का एरिया आपको पता है भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई या बेस गुणा हाइट होता है। अब जो इसका बेस बना इस आयत का, वो क्या बना, जिस वृत्त की परिधि थी उसका हाफ। इसकी वृत्त की परिधि तो ये कंप्लीट थी। अब देखिए, ये इसकी हाइट थी, यानी कि वृत्त की परिधि का आधा, सरकमफ्रेंस का हाफ। और वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर, यानी कि बेस कितना बना, उसका हाफ बना। तो ये बन गई इसकी बेस, या फिर जिसकी लंबाई बोल सकते हैं। लंबाई क्या बनी, 2 से 2 कट गया, कितनी बनी भाई, पाई आर। और हाइट कितनी, आपने जैसे ही देखा क्या थी, आर। और रेक्टेंगल का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। बेस कौन था, पाई आर, और हाइट कौन थी, आर। तो क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो इस वृत्त का एरिया बिल्कुल बराबर था इस आयत का एरिया, और इस आयत का एरिया क्या बना, पाई आर स्क्वायर। तो इस वृत्त का एरिया भी क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने जाना कि वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर ही क्यों होता है। तो ये हमने अच्छे से देखा, बिल्कुल होते हुए, कि कैसे एक वृत्त आयत में बदल गया। और आयत का एरिया हम जानते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई क्या बन गई थी, जो उस वृत्त की सरकमफ्रेंस थी उसका आधा। सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, उसका आधा कितनी हो गई, पाई आर। उसकी हाइट कौन बनी, जो वृत्त की त्रिज्या थी। और पाई आर और आर की जैसे ही हम गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो साथियों, इस वीडियो को देखने के लिए, ये जानकारी जानने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हैव नाइस डे। आगे किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।